गुड इवनिंग बच्चों। एक सिंपल सा एक बढ़िया सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। देखें आप, टॉपिक है फील्ड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ इनफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। अच्छा, अब आगे कह रहा है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी जीरो देन पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज v, है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन इफ पोटेंशियल एट सरफेस इज जीरो देन फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर है जिसके ऊपर मान लीजिए टोटल चार्ज कितना है, q है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो लिया जाए तो इसके सरफेस पे जो भी पोटेंशियल मिलता है उसकी वैल्यू कैपिटल V है। अच्छा, अगर हम इसके सरफेस पे पोटेंशियल कैपिटल V ना लेके अगर जीरो लें तो बताएं इसके सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए आप लोग, पहले तो सॉल्यूशन बनाते हैं हम। सॉल्यूशन देखें, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर, है ना। अच्छा, स्फीयर कौन सा, नॉन कंडक्टिंग, एट पॉइंट P इज गिवन बाई, कैसे दिया जाता है, ये फेमस फॉर्मूला आप जानते हैं। यहां सेंटर से डिस्टेंस x पे प्रेजेंट किसी भी पॉइंट P पे जो आपकी पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा बच्चों, होगा KQ अपॉन 2R³ है ना, 3R² माइनस x स्क्वायर, ये वैल्यू होती है बच्चों। तो अब देखें एट सेंटर, सेंटर पे ये वैल्यू क्या होगी, तो V सेंटर, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितना, तो सेंटर के लिए x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। x की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 3KQ अपॉन 2R। ठीक है। अच्छा, ऑन सरफेस, अब सरफेस पे ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, V सरफेस पे ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों, सेंटर के लिए आप सब्सक्रिप्ट CV ले सकते हैं, है ना। तब देखें सरफेस के लिए x की वैल्यू हो जाएगी r अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो 2R², ये हो जाएगी 2 कैंसिल आउट, KQ अपॉन r एज एक्सपेक्टेड। जैसे जानते हैं कि चार्ज स्फीयर के सरफेस पे हमेशा पोटेंशियल KQ अपॉन r होता है। ठीक है, अब देखें नाउ अगर हम क्या करें सेंटर का, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर में से सेंटर की पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस अगर निकालें तो हमारे पास क्या होगा, V सेंटर माइनस V सरफेस, ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी 3KQ अपॉन 2R। और सरफेस पे है क्या बच्चों, ये है KQ अपॉन R। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां से अब आगे देखें, यहां से हम आगे देखते हैं तो कैसे मिलता है सॉल्यूशन बच्चों। तो सरफेस पे दिया हुआ है क्या, पोटेंशियल आपको जीरो रखना है, तो जीरो रखना है तो सेंटर माइनस जीरो। अच्छा, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा KQ, है ना, KQ अपॉन 2R। तो यहां से फाइनल जो आपका आंसर आया, जब हम सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं, यहां आप याद रखेंगे यहां पे आपको लेना है क्या, दिया है आपको, क्या दिया है बच्चों, V सरफेस पे वैल्यू जीरो दे रखी है आप लोगों को, आपको दिया है ना कि सरफेस पे आपको पोटेंशियल क्या लेना है, जीरो। उस समय सेंटर के पोटेंशियल निकालनी है, तो सरफेस के पोटेंशियल को हमने जीरो रख दिया, जीरो रख दिया तो आपके पास सेंटर पे जो पोटेंशियल आया वो वैल्यू क्या मिला बच्चों, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल मिला वो मिला KQ बाई 2R। अच्छा, KQ बाई R क्या है V, ये क्या हो जाएगा V बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो अगर सरफेस पे अगर हम पोटेंशियल बच्चों जीरो लें तो सेंटर पे पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, v/2। ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, जब ये एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालें, जब दूसरे के कंपैरिजन में आपको निकालना होता है तो वैसे केस में यही मेथड अपनाएंगे। हमें भाई जिसका निकालना है उसके पोटेंशियल को पहले रखा और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको बाद में रखा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया होता, मान लीजिए कि सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू हमने कुछ समय के लिए जीरो ले ली, उस समय बताएं कि सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा। और जब मान लो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे कोई पोटेंशियल दी गई रहती है ना, तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो अब हम उल्टा कर लेंगे, वी सरफेस माइनस वी सेंटर कर लेंगे। तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करना होता है उस पॉइंट को बाद में रखते हैं और जहां निकालना है उसको क्या रखते हैं बच्चों, आगे रखते हैं। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन चाहे तो आप इस कॉन्सेप्ट से आप लोग कर सकते हैं। चलिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट में और हम क्वेश्चन करते हैं।